वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। आज जामिया मस्जिद सिटी में इज्तिमाई महफिल निकाह से मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी का खिताब। मारूफ आलिम दीन व मुमताज़ कौमी व मिल्ली रहनुमा मौलाना इसराउल हक कासमी साहब का इंतकाल जुमा के बाद नमाज जनाजा अदा की गई। दहशतगर्दाना इल्जाम में गिरफ्तार अब्दुल मलिक का मुकदमा अकोला सेशन कोर्ट में तेजी से जारी। राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का इम्कान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जबरदस्त टक्कर। बीजेपी को मगरबी बंगाल में यात्रा निकालने से कोई नहीं रोक सकता, अमित शाह का बयान। पहले गौकशी की जांच करेंगे, उसके बाद इंस्पेक्टर सबोध सिंह के कत्ल की जांच होगी, बुलंदशहर पुलिस का बयान। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात, बैडमिंटन स्टार ज्वाला गट्टा का नाम वोटर लिस्ट से गायब, सोशल मीडिया पर जाहिर की नाराजगी। राम मंदिर मामला अगर रियासती हुकूमत के हाथ में होता तो 24 घंटे के अंदर हल कर देता, योगी आदित्यनाथ का बयान। असेंबली इंतखाबात, राजस्थान में इलेक्शन कमीशन का दावा खोखला साबित हुआ, ईवीएम खराब होने से वोटर्स का हंगामा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ, एक ही हथियार से हुआ इंस्पेक्टर सबोध और सुमित का कत्ल। बुलंदशहर तशद्दुद में इंस्पेक्टर को गोली मारने का वीडियो हुआ वायरल। सोमाली अस्करित पसंदों का हमला, 2 जनरलों समेत 7 फौजियों की जान ले गया। दिमश्क के हर जवान की ताहयात असदी फौज में शमूलियत की लाजमी क्यों। 3 रोज के दौरान 20,000 से ज्यादा शामियों ने इदलिब से नकल मकानी की, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। सिहयोनी जल्लादों का फिलिस्तीनी नौजवान पर इंसानियत सोच तशद्दुद। ईरान में इक़्तिसादी मसाइल, अफगान मुहाजिरीन वापस लौट रहे हैं। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। पाकिस्तान पैसे के एवज किसी दूसरे मुल्क की जंग नहीं लड़ेगा, इमरान खान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले वही अपील आपसे कर दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियोज़ के अलर्ट्स आपको हासिल होते रहें। याद रहे कि आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मजबूती फराहम करता है। आइए अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से है। आज माशरे की तमाम खराबियों और अमराज की बुनियादी तौर पर 2 सबब, अव्वल खुदा से बेताल्लुक़ और गफलत है, तो दूसरी दुनियावी इन्हिमाक या इत्तिबाए नफ्स, जुल्म, संगदिली, खुद गर्जी, खुद पसंदी, हिर्स व हवस, सभी इन्हीं 2 के नताइज हैं। अल्लाह ताला से गफलत और इत्तिबाए नफ्स से हमारा माशरा मफलूज होता जा रहा है। हम बिगाड़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दीन व अखलाक की कदरें हमारी बेतवज्जुही का शिकार हो रही हैं। इन बातों का इजहार नमाज जुमा के बाद आज 5 इज्तिमाई महफिल निकाह से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने फरमाया। उन्होंने कहा कि रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक़ात में इंसान को एक मुनफरिद मकाम व मर्तबा अता किया है। चुनांचे कुरान करीम में कहा, और बितहक़ीक़ हमने नबी आदम को इज़्ज़त बख्शी। इस मुमताज़ हैसियत का तकाजा इंसान अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए भी तमाम दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ और जुदा रहे और ऐसे तमाम अखलाक बद से परहेज़ करे जिनसे इंसानी हैसियत को ठेस पहुँचती है। अब खबर किशनगंज से। मुल्क के मुमताज़ मारूफ आलिम दीन, मिल्ली व समाजी रहनुमा और किशनगंज से कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना इसराउल हक कासमी का आज अचानक इंतकाल हो गया है। मौसूफ बज़ाहिर सेहतमंद थे और रात को उन्होंने अपने कायम करदा इदारा दारुल उलूम सुफ़्फ़ा किशनगंज में मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करने के अलावा दीगर 2 जलसों में भी खिताब किया था। इसके बाद वह आराम करने के लिए लेटे, फिर 3 बजे तहज्जुद के लिए बेदार हुए और वजू करने के बाद नमाज की तैयारी कर रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। मौलाना मौसूफ गुज़िश्ता 50 सालों से मुसलमानों की इल्मी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सियासी और रिफाही खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने एक अरसा जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। साल 2002 में ऑल इंडिया तालीमी व मिल्ली फाउंडेशन कायम किया, जिसके तहत बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल में सैकड़ों दीनी मकातब कायम किए। इसके अलावा गाजियाबाद, किशनगंज और कलकत्ता में हिफ्ज़ के मदारिस भी कायम किए, जहाँ सैकड़ों तलबा की मुफ्त तालीम और तरबियत का इंतजाम है। इन इदारों के अलावा मौलाना मरहूम का एक बड़ा इल्मी कारनामा किशनगंज में
एएमयू शाख का क़याम भी है, जिसके लिए उन्होंने समाज के मुख्तलिफ तबकात को साथ लेकर बड़े पैमाने पर मुतालबाती मुहिम चलाई और बिलाखिर उन्हें कामयाबी भी मिली। मौलाना इसराउल हक कासमी मुल्क के मुतअद्दिद आला तालीमी इदारों के सरपरस्त होने के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के भी मेंबर थे। काबिल जिक्र है कि वफात के वक्त मौलाना कासमी की उम्र 82 साल थी। उनके पसमानदगान में 3 बेटे 2 बेटियां हैं। मरहूम की नमाज जनाजा तालीमाबाद टिप्पू किशनगंज में उनके कायम करदा मिल्ली गर्ल्स स्कूल के अहाते में अदा की गई और मकामी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मौलाना की नमाज जनाजा में सीमांचल बल्कि सारे हिंदुस्तान से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अररिया के एमपी सरफराज अहमद, बंगाल के वजीर गुलाम रब्बानी, एमएलए हाजी सुबहान, एमएलए शकील अहमद खान समेत दर्जन भर से जायद मेंबरान असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। उनके अचानक वफात से मुल्क के तमाम तबकों में सख्त रंजो अलम का माहौल बर्पा हो गया और मुख्तलिफ हलकों के आला व मुख्तदर शख्सियात ने मौलाना की वफात को मुसलमानों का और मुल्क का अजीम खसारा करार देते हुए उनके पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया है। इन शख्सियात में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी, दारुल उलूम देवबंद के मोहतिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी, दारुल उलूम वफ़ के मोहतिम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी, मौलाना बदरुल हसन कासमी कुवैत, शेखुल हदीस मौलाना इफ्तिखार हुसैन मदनी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी, ज़कात फाउंडेशन के सदर डॉक्टर जफर महमूद, मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा के सदर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, मौलाना हकीम अफजल कासमी, मौलाना अबुल कलाम शमसी, मसूद जावेद, मुफ्ती अशरफ अब्बास कासमी, मरकजी जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फैरोज अख्तर कासमी, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के मौलाना ताहिर मदनी, जमीयत उलमा बिहार के सदर मौलाना कासिम, जामे रब्बानी मुनव्वरा शरीफ के मोहतम मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल, मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स, जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मुफ्ती हुज़ैबा कासमी, जमीयत उलमा गुजरात के सदर मौलाना असजद कासमी, तैयब ट्रस्ट देवबंद के चेयरमैन हाफिज आसिम, जमीयत उलमा हरियाणा के नाज़िम आला मौलाना अली हसन वज़ाहिरी वगैरह के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दी के इल्जाम में पोसत से गिरफ्तार किए गए अब्दुल मलिक के मुकदमे की समाअत अकोला सेशन कोर्ट में तेजी से जारी है और सरकारी वकील की जानिब से मुलजिम के खिलाफ गवाहान को अदालत में पेश किया जा रहा है। आज यहाँ एक ही दिन में इस्तिगासे के 4 गवाहों की गवाहियां और जरह की तकमील अमल में आई। इनमें से 2 गवाह 11 और 12 नवंबर के गवाह पुलिस अहलकार थे। 49 और 50 नंबर के गवाह आम आदमी थे। 50 नंबर का गवाह आज अदालत में अपने साबिक़ा बयान से मुकर गया, जिससे दिफा का मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हो गया है। इत्तला यहाँ इस मुकदमे की कानूनी पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी ने दी है। वाज़ेह है कि 25 सितंबर 2015 को पोसत शहर में छुराजनी की वारदात के इल्जाम में अब्दुल मलिक व दीगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दहशतगर्दाना कार्रवाई से इसे जोड़ दिया गया और इस पर UAPA की 16, 18, 20 और इंडियन पेनल कोड की दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात की वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी नताइज सामने आने में कुछ दिन बाकी हैं। इससे पहले इन 5 रियासतों की एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन नताइज में मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त टकराव का इम्कान जाहिर किया गया है। कई एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस को बेहद करीब बताया गया है, जबकि कोई बीजेपी और कोई कांग्रेस को मजबूत बता रहा है। ताहम ये वाज़ेह है कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जबरदस्त टक्कर है। वहीं तेलंगाना में अभी TRS के पास इख्तिदार है, जहां उसकी वापसी का इम्कान जाहिर किया गया है। मिजोरम में कांग्रेस के पास इख्तिदार है, जहां वह फिर वापसी कर सकती है। मध्य प्रदेश में टाइम्स नाउ CNX ने बीजेपी को 126 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 79 सीटों से इख्तिदार से दूर रखा है, जबकि 15 सीटें दीगर के खाते में जा रही हैं। इंडिया टुडे X के एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस को 104 से 122 सीटें, जबकि बीजेपी को 102 से 120 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं न्यूज़ X नेता ने कांग्रेस को 112 और बीजेपी को 106 सीटों तक पहुंचाया है, जबकि 12 सीटें दीगर के खाते में जाने का इम्कान है। रिपब्लिक सी वोटर्स के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस आगे है, इसे 110 से 126 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 106 सीटों पर इत्तिफाक करना पड़ सकता है। दीगर के खातों में 6 से 12 सीटें जाने का इम्कान है। न्यूज़ X के मुताबिक कांग्रेस को 112 और बीजेपी को 106 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस को इख्तिदार के करीब देखा जा रहा है। टाइम्स नाउ CNX के एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे बताया जा रहा है। कांग्रेस को 105, बीजेपी को 85 और BSP को 2 सीटें मिलने की बात कही गई है। यहां हुकूमत बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए।
गुज़िश्ता इलेक्शन में बीजेपी को 163, कांग्रेस को 21 और बीएसपी को 3 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में जबरदस्त टक्कर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को 46, कांग्रेस को 35 और अजीत जोगी मायावती इत्तेहाद को 7 जबकि दीगर को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया टुडे एक्स के मुताबिक बीजेपी को सिर्फ 21 से 31 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि कांग्रेस को 55 से 65 के दरमियान सीटें मिलेंगी। वहीं दीगर को 4 से 8 सीटें मिलने का इम्कान है। न्यूज एक्स नेता के मुताबिक बीजेपी को 43 सीटें, जबकि कांग्रेस को 40 और दीगर को 7 सीटें मिलने का इम्कान है। रिपब्लिक सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 39, कांग्रेस को 46 जबकि दीगर को 5 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। तेलंगाना में टीआरएस की वापसी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। टीआरएस 66 यानी 67 सीटों के साथ हुकूमत बना सकती है, जबकि कांग्रेस इत्तेहाद 37 सीटों तक ही महदूद रहेगी। बीजेपी को 7 सीटें मिलने और दीगर को 9 सीटें मिलने का इम्कान है। तेलंगाना में टीआरएस को असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद से तकवीयत मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने टीडीपी समेत अजीम इत्तेहाद करके खुद को साबित करने की कोशिश की है। इसके अलावा मिजोरम में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद पूरी तरह जाहिर की जा रही है। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के सदर अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी को मगरबी बंगाल में यात्राएं निकालने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी यकीनी तौर पर यात्रा निकालेगी। दरअसल जुमेरात को मगरबी बंगाल हुकूमत की तशवीश पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को अपनी मुजव्वजा रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, जिस पर आज रद्द-ए-अमल देते हुए अमित शाह ने यह तबसरा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासती हुकूमत ने बीजेपी की कोच बिहार के लिए मुजव्वजा रथ यात्रा को लेकर तशवीश का इजहार किया था कि इससे वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो सकता है। हुकूमत की इस दलील पर हाईकोर्ट ने यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पीटीआई के मुताबिक इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित शाह ने कहा, हम यकीनी तौर पर यात्राएं निकालेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। मगरबी बंगाल में बदलाव के लिए बीजेपी कमिटेड है। यात्राएं रद्द नहीं, सिर्फ मुलतवी हुई हैं। अब खबर लखनऊ। गुज़िश्ता सोमवार को बुलंदशहर के सयाना गांव में मुबैना गोकशी के बाद फैले तशद्दुद में पुलिस अफसर सबूत कुमार सिंह का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में बजरंग दल का रहनुमा योगेश राज कलीदी मुलजिम है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस सबूत कुमार सिंह के कत्ल के मुलजिमों को पकड़ने से पहले मुबैना गोकशी के मामले की जांच करेगी। बुलंदशहर के एएसपी रईस अख्तर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, इस वक्त हमारी अहम फिक्र यह है कि किन लोगों ने गाय को मारा है। गाय के कत्ल को लेकर फैले तशद्दुद में ही इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह की मौत हुई थी। हमारा मानना है कि पहले जब हम गोकशी की जांच कर लेंगे तो इससे पता चलेगा कि कैसे सबूत सिंह की मौत हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि गाय का कत्ल करने वाले हमारी तरजीहात में हैं। फिलहाल कत्ल और तशद्दुद फसादात मामला हमारी तरजीहात में नहीं है। गौरतलब है कि पुलिस ने अभी तक चमन, देवेंद्र, आशीष चौहान और सतीश नाम के 4 लोगों को सिंह के कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया है। अब खबर हैदराबाद से। फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम होने पर बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी ज्वाला गट्टा ने बरहमी का इजहार किया है। तेलंगाना इंतखाबात के सिलसिले में वह हक रायदही से इस्तीफादे के लिए मरकज रायदही पहुंची, ताहम फहरिस्त राय दहिंदगान में अपना नाम न पाकर ज्वाला बरहम हो गई। इस वाक़े की उन्होंने ट्वीट करते हुए इत्तिला दी। उन्होंने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम ना पाकर उनको हैरानी हुई। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब उनका नाम ही फहरिस्त राय दहिंदगान में ना हो तो फिर किस तरह इंतखाबात के मुनसिफाना होने की उम्मीद की जा सकती है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में मुनक़िदा जागरण फोरम प्रोग्राम में राम मंदिर के सवाल पर कहा कि मुल्क आईन से चलना चाहिए, लेकिन अगर ये रियासती हुकूमत के हाथ में होता तो सिर्फ 24 घंटे में उसे हल कर देता और कोई तनाज़ा ही नहीं होता। उन्होंने उस पर कानून मंजूर करने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि अदालत में जो मामला होता है आमतौर पर पार्लियामेंट में उस पर बहस करने से बचा जाता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने मजीद कहा कि इस मुल्क के नाम निहाद सेकुलर लोगों को भले ही ये बात समझ में न आए, लेकिन इस मुल्क का हर शहरी चाहेगा वो गांव में रहता हो या शहर में, उसे मालूम है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने बगैर नाम लिए समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती पर जमकर तनकीद की। योगी ने कहा कि जो खुद जात की सियासत कर रहे हैं वो हमें सर्टिफिकेट दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अयोध्या का नाम लेने से करंट लग जाता है। मेरी 3 नस्लें राम मंदिर तहरीक से मुंसलिक रही है। योगी ने मजीद कहा कि कोरिया और थाईलैंड को राम की रिवायत पर फख्र है और हमारे यहाँ कुछ लोगों को इससे शर्म आती है।
अब खबर राजस्थान से। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। जुमा को राजस्थान की 199 सीटों और तेलंगाना की 119 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि राजस्थान के अलवर जिले की रामगढ़ सीट से बीएसपी उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से वहां वोटिंग नहीं हुई। तेलंगाना में कुल 119 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ की नक्सल मुतासरा 13 सीटों पर शाम 4 बजे और बाकी सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। वहीं राजस्थान में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। वहीं कई जगहों पर वोटर लिस्ट से नाम गायब होने और ईवीएम में खराबी की शिकायतें भी आ रही हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में वोटर लिस्ट में अपना नाम न होने की वजह से बैडमिंटन स्टार ज्वालागट्टा वोट नहीं कर पाए। ज्वालागट्टा ने ट्विटर पर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं राजस्थान की जयपुर, कोटा, बाड़मेर, रावतसर और झुंझुनू समेत कई दीगर अजला में तकरीबन 30 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खराब होने की खबरें हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरान का कहना है कि जहां कहीं भी मशीनों में तकनीकी गड़बड़ी की इत्तला मिल रही, उनको फौरी तौर पर दुरुस्त या तब्दील किया जा रहा है। अब खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर तशद्दुद में मारे गए इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह और सुमित का कत्ल एक ही हथियार से हुआ। यह दावा एडीजी इंटेलिजेंस एसबी शरवटकर की जांच रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि महकमे दाखिला ऐसी किसी भी रिपोर्ट के मिलने से इनकार कर रही है। एडीजी इंटेलिजेंस एसपी शरवटकर ने मामले में अपनी जांच रिपोर्ट महकमे दाखिला को सौंप दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्पेक्टर सबूत कुमार और सुमित का एक ही बोर्ड से गोली लगी है। साथ ही पूरे वाकये को एक सोची समझी साजिश बताया गया है। एक और खबर बुलंदशहर के वाकये से मुत्तसिल। 3 दिसंबर को बुलंदशहर में गोकशी के अफवाह के बाद भड़के तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह के कत्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 11 सेकंड के वीडियो में एक शख्स इंस्पेक्टर सबूत को गोली मारता नजर आ रहा है। शख्स की शनाख्त जेतू फौजी के तौर पर हुई है, जो महागांव का रहने वाला है। उसकी तैनाती श्रीनगर में है। हादसे वाले दिन वो छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। इल्जाम है कि जेतू ने इंस्पेक्टर को गोली मारने के बाद उसकी पिस्तौल और मोबाइल भी लूट ली थी। तशद्दुद में कोतवाल सबूत कुमार को गोली मारने वाले की शनाख्त करना पुलिस के लिए एक चैलेंज था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से पुलिस ने फौजी की शनाख्त भी कर ली है। पुलिस का मानना है कि मस्कुरा फौजी ने पत्थर लगने से संगीन हालत में जख्मी कोतवाल सबूत कुमार का कत्ल किया। उनकी छीनी हुई पिस्तौल और मोबाइल भी उसी के कब्जे में है। हादसे को अंजाम देने के बाद फौजी वापस ड्यूटी पर चला गया। फौजी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम सब इंस्पेक्टर विजय गौतम की क़यादत में सीजेएम कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने के बाद जुमेरात को जम्मू रवाना हो गई है। अब खबर आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहली खबर मोगादिशु से। सोमाली फौजी जराये के मुताबिक दारुल हुकूमत मोगादिशु में जुमेरात के रोज को होने वाले बारूदी सुरंग धमाके में 2 जर्नलों समेत 5 फौजी हलाक हो गए हैं। धमाके की जिम्मेदारी अलकायदा से मुतासिर अशबाब मूवमेंट ने कबूल की है। फौज के 12वीं ब्रिगेड के सरबराह जनरल उमर अदनान हसन और इसी ब्रिगेड के ऑपरेशनल कमांडर जनरल अब्दी अली जमामी हलाक होने वालों में शामिल हैं। सोमाली ऐवान सदर से जारी होने वाले बयान में इन तमाम अफराद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया है, जिन्होंने मुल्क में अमन की बहाली की जद्दोजहद में अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। अब खबर शाम से। शाम में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों ने असद रजीम के एक नए तरीके वारदात का इंकिशाफ किया है और बताया है कि दारुल हुकूमत दिमश्क और उसके मुजाफाती इलाकों में बसने वाले मर्दों की असदी फौज में ताहयात भर्ती लाजमी करार दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक के कारकुनान के मुताबिक फौज में भर्ती न होने वाले नौजवान घरों में बंद रहने पर मजबूर हैं। शामी फौज ने सड़कों पर चलने वाली बड़ी तादाद में नौजवानों और मर्दों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती करना शुरू कर रखा है। एक मकामी सहाफी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर एक न्यूज नेटवर्क को बताया कि दिमश्क के कल्ब में 20 से 40 साल के दरमियान की उम्र के अफराद की घूमने फिरने को ममनू करार दिया गया है। खुलेआम सिर्फ वही घूम सकता है जो फौज में भर्ती हो गया हो, और अगर कोई शख्स फौज में भर्ती नहीं हुआ हो तो उसे किसी भी वक्त असदी फौज उठाकर ले जाएगी। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसके पास असदी फौज में भर्ती होने के सिवा और कोई चारा बाकी नहीं रहता। एक और खबर शाम से। शाम में गुज़िश्ता महज 3 रोज के दौरान 20,000 से ज्यादा अफराद ने इदलिब के सूबे के जुनूब से पड़ोस में वाक़े देहात नकल मकानी की है। इस बात का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने मंगल के रोज न्यूयॉर्क में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया।
नकल मकानी करने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक नकल मकानी करने वाली मुतअद्दिद खानदान पनाह की जगह न मिलने के सबब खुले मैदान में मुकीम हैं और उनको इंसानी बुनियादों पर हंगामी इमदाद की जरूरत है। याद रहे कि ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि बशार हुकूमत की फोर्सेस ने 24 नवंबर से जर्जनास शहर और उसके अतराफ के इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वाज़ेह रहे कि जर्जनास शहर के 70% से ज्यादा लोग नक़ल मकानी कर चुके हैं। इनमें अक्सरियत ने तलमुस और मारतुल नौमान शहर के अलावा इदलिब सूबे के शिमाली इलाके के देहात और कस्बों का रुख किया है। अब खबर फिलिस्तीन से। सिहयोनी फौज ने एक फिलिस्तीनी शहरी पर वहशियाना तशद्दुद किया है जिसके नतीजे में उसकी हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। कल्ब बराए असीरान के मुताबिक 33 साल उमर अहमद कराकरा को मस्कूबिया हिरासती मरकज में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतलात के मुताबिक गरब उर्दून के जुनूबी शहर बैतलहम के आइदा पनाहगुज़ीन कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले उमर कराकरा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसे इसराइली फौज ने 11 नवंबर 2018 को हिरासत में लिया था, जिसके बाद वो मुसलसल इंसानियत सुस्त तशद्दुद की जद में है। कलबराए असीरान के मंदूब ने बताया कि इसराइली जल्लादों ने गिरफ्तारी के बाद उसे एक दिन में 22 घंटे तक मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। उसे मुसलसल एक आहनी कुर्सी पर हाथों पर पट्टी बांधकर मुसलसल 22 घंटे तक बिठाए रखा। उसे मुसलसल बेदार रखा गया और तशद्दुद के तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। काबिज फौज के वहशी जल्लादों ने तवील तफ्तीश के दौरान उसे जिस्मानी तशद्दुद के साथ बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब खबर ईरान से। ईरान में इक्तिसादी मसाइल में इजाफे की वजह से मुल्क में मौजूद 7 लाख से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 1 दिसंबर से ईरान से अपने मुल्क वापस लौटने वाले गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 7,21,000 तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में करेंसी की कदर में तेजी से और अहम सतह पर कमी और इस मुल्क में दरपेश सियासी व इक्तिसादी बहरान अफगान मुहाजिरीन की मुल्क वापसी का सबब बनने वाले अहम तरीन अनासिर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में अफगान लेबर फोर्स की तलब में तेजी से कमी की वजह से मुहाजिरीन बेरोजगार होने लगे थे। इसके अलावा अपनी कमाई हुई आमदनी को अपने मुल्क न भिजवा सकने की वजह से अफगान इक्तिसादियात को भी मुश्किलात का सामना हुआ। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक मुल्क को तर्क करने वाले अफगानियों का एक बड़ा हिस्सा मुल्क वापस लौट गया है, जबकि बाकी हिस्सा बरास्ता तुर्की यूरोप जाने की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह है कि रवां साल में ईरान की करेंसी की कदर में 70% कमी आई है। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा है कि वो कभी भी किसी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक कायम रखना नहीं चाहेंगे जो पाकिस्तान को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पैसे की एवज किसी दूसरे मुल्क की जंग नहीं लड़ेगा। इमरान खान ने यह बात अमेरिका की मौखर अखबार वाशिंगटन पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही है। जुमा को शाया होने वाले इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के किसी दूसरे मुल्क के साथ ऐसे ताल्लुकात हों जहां पाकिस्तान को किराए का कातिल समझते हुए ये तवक्को की जाए कि वो पैसे की एवज किसी दूसरे मुल्क की जंग लड़ेगा। जब इनसे इस बात की वजाहत करने को कहा गया तो इमरान खान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जैसा कि चीन के साथ हैं। उनके बकौल चीन के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक एक तरफा नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा नौयत के तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। अब कुछ खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से हैं। रोजनामा खबर तुर्क दूसरा सदरोजा एक्शन प्लान तैयार के उन्वान से लिखता है कि नायब सदर फवाद उक्ताई ने नए दौर के बारे में इक्तिसादियात के शोबे में उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि पैदावारी इक्तिसादियात और खिदमाती सर्विसेज प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। नए दौर में दिफाई सनअत, जदीद टेक्नोलॉजी, सेहत और तवानाई के शोबों में नए नए इक़दामात उठाए जाएंगे। एक्शन प्लान में ग्रांकद मुनाफा बख्श पैदावार के हामिल मनसूबों और तुर्क बाशिंदों की रोजमर्रा जिंदगी में सहूलत फराहम करने वाले मनसूबों को अमली शक्ल दी जाएगी। रोजनामा यानी शफक F-35 तैयारे आइंदा साल तुर्की में होंगे के उन्वान से लिखता है दिफाई सनअत के चेयरमैन इस्माइल देमीर ने कहा है कि अमेरिका में तैयार किए जाने वाली F-35 जंगी तैयारी तुर्की के हवाले किए जाने से मुतालिक किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है, बल्कि तैयारे आइंदा साल तुर्की के हवाले कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा रूस से हासिल किए जाने वाले S-400 दिफाई मिसाइलों का निज़ाम तुर्की के हवाले करने से मुतालिक काम जारी है और सन 2019 तक इन मिसाइलों को तुर्की के हवाले कर दिया जाएगा। रोजनामा वतन नाइजीरिया की तरफ से तुर्कों का शुक्रिया
ये उन्वान देकर के कहता है कि नाइजीरिया में सिक्योरिटी मसाइल, माशी मुश्किलात की वजह से 13.5 मिलियन बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, जिस पर जर्मनी में आबाद तुर्क बाशिंदों ने नाइजीरिया की दारुल-हुकूमत अबूजा में इन बच्चों को मुफ्त तालीम देने के लिए स्कूल तामीर करवाया है। स्कूल के असातिज़ा में से आदम सईद अली ने कहा है कि वो 8 साल तक आमों के पेड़ों के नीचे बच्चों को तालीम देते रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तुर्कों की शक्ल में मदद फराहम की। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने हमारे हालात का जायजा लिया और हमारे लिए स्कूल तामीर करवाया। रोजनामा स्टार, अंतालिया दुनिया में सबसे ज्यादा सयाहों की तवज्जो का मरकज बनने वाला तीसरा बड़ा शहर, इस उन्वान से लिखता है कि अंतालिया की बल्दिया की चेयरमैन मेंद्रेस तोरियल ने कहा है कि अंतालिया इस साल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के साथ मिलकर दुनिया में सबसे ज्यादा सयाहों की तवज्जो का मरकज बनने वाला तीसरा बड़ा शहर बन गया है। उन्होंने कहा कि हम इस शहर को ब्रांड अता करते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनने वाला शहर बनाने के ख्वाह हैं और इसके लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हमें यकीन है कि हम पेरिस और लंदन को अपने पीछे छोड़ जाएंगे। रोजनामा सबा तुर्की में $3 बिलियन की सरमायाकारी के उन्वान से लिखता है कि इस्तांबुल सरमायाकारी से मुतालिक मुनक़िद होने वाले इजलास में 40 से ज़ायद ममालिक के 300 के लगभग सरमायाकारों, सनतकारों के अलावा तवानाई, सयाहत, तामीरात आम्मा, दिफा, जदीद टेक्नोलॉजी, ज़िराअत, गिलाबानी और सेहत के शोबों के मकामी सरमायाकारों ने भी शिरकत की और सरमायाकारी से मुतालिक इस इजलास में तुर्की में $3 बिलियन की सरमायाकारी करने की तवक्को की जा रही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।